अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा औपचारिक रूप से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है और ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार अब तैयारी में ज़्यादा तेज़ी से जुट गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। सबसे पहले तो जो तैयारी चल रही थी अब उसमें और तेज़ी आने की उम्मीद है, तारीख की औपचारिक घोषणा हो गई है। किस तरह की तैयारी संस्कृति और पर्यटन विभाग कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप ही से जुड़े हुए हैं? देखिए, पहले तो आपको और सभी देशवासियों को, खासकर सनातन परंपरा और संस्कृति को मानने वाले देश और दुनिया में रहने वाले भारतीयों को बहुत बहुत इस अवसर के लिए बधाई कि संभावित जो तिथि थी 22 जनवरी, उसका अब कन्फर्मेशन हो गया। आदरणीय मोदी जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है, सहमति दे दी है और 22 जनवरी को देश दुनिया के सामने भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान श्री राम का 500 वर्षों से अधिक का चिर प्रतीक्षित भव्य और दिव्य मंदिर लोकार्पित होगा। वहाँ बहुत बड़ा वो कार्यक्रम आयोजित होना है। इसके लिए हमारे पर्यटन संस्कृति विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी, चाहे प्रदेश सरकार के हों या देश की भारत सरकार के हों, जिन जिन को जो जिम्मेदारियाँ वहाँ के डेवलपमेंट के लिए एक भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता स्वरूप प्रदान करने के लिए कि अयोध्या को लगे लोगों को जब आए कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या में पधारे हैं, उस तरह का लुक देने का, सुविधाएं देने का, उसको सजाने का, संभालने का, जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। युद्ध स्तर पर रात दिन सारे विभाग काम कर रहे हैं। अब चूंकि तिथि है तय और हो गई है तो और तेज़ी के साथ लक्ष्य से 22 जनवरी का लक्ष्य है, तो उससे पहले पहले सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं उससे पहले अंतिम रूप ले लें। इसके लिए पूरा नितांत सतत रूप से सजगता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी 2 दिवसीय दौरे पे इन्हीं सब कार्यों की समीक्षा के लिए वहाँ प्रवास किए थे। लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के अनुसार सारे जो काम हैं उनको धरातल पहुँचाने का प्रयास संस्कृति पर्यटन विभाग कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि 22 तारीख को आने वाले किसी भी देश की, दुनिया के श्रद्धालु के लिए कोई किसी तरह की दुख तकलीफ ना हो, असुविधा ना हो, उसके खाने पीने, ठहरने, पार्किंग तक कोई असुविधा ना हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे में ट्रस्ट जिन साधु संतों को आमंत्रित कर रहा है, 4000 साधु संत और करीब 2500 जो गेस्ट हैं, उनके लिए जो व्यवस्था हो रही है 3 जगह पर, वहाँ पर संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग जो और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, उसका डेडलाइन क्या तय की गई है अभी अलग अलग प्रोजेक्ट? हम लोगों की डेडलाइन दिसंबर तक की है कुछ प्रोजेक्ट, लेकिन वो सतत रूप से एक प्रक्रिया ऐसी है जो वर्षों तक चलेगी। ये जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर तक सारी योजनाओं को पूर्णता देने की है जो उस समय के लिए आवश्यक है। लेकिन तमाम ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ऐसी नई योजनाएं बन रहे हैं, नई परियोजना शुरू हो रही हैं जिनका काम अभी वर्षों चलेगा। कुछ 3 साल में पूरा होगा, 2 साल में होगा, लेकिन फिर भी इस तरह की योजनाएं जो मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम से पूर्व तैयार होनी है, उनका टारगेट 31 दिसंबर से पहले पहले पूर्णता का कर दिया गया था। उसके लिए अस्थायी निर्माण की भी जरूरत अगर होगी तो टेंट सिटी का भी हम निर्माण कराएंगे। अन्य अन्य व्यवस्थाएँ होंगी। सरयू पर भी बहुत सारी चीज़ें स्थापित हम लोग कर रहे हैं। लाइट एंड साउंड की भी कर रहे हैं, लेजर शो की भी कर रहे हैं। लेकिन अब की बार की जो व्यवस्था है उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि वो स्थायी रूप से रहें। बिल्कुल स्थायी रूप से रहे। लेकिन अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। जिस तरह से अयोध्या से ठग अनूप चौधरी को गिरफ्तार एसटीएफ ने किया है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? और ख़ास तौर पर जो ये मसला है, किस तरह से इसको फुल प्रूफ बनाएगी उत्तर प्रदेश? देखिए, चूँकि अब संवेदनशील विषय है तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार पूरी सजग है और इसी के तहत हम लोगों ने विशेष पुलिस बल का भी वहाँ की सुरक्षा के लिए गठन किया है। यूपी पुलिस के जामाज और कमांडो टाइप के जो तेज तर्रार अधिकारी हैं, तेज तर्रार जो जवान हैं, उनका पुलिस बल बना करके उसके लिए पूरा एडीजी से लेकर के नीचे स्तर तक गठन करके वो तैनाती करने का काम भी कर दिया गया है और वो सब प्रशिक्षित कमांडो टाइप के हैं। साथ ही साथ भारत सरकार का भी फोर्स वहाँ जो गर्भगृह है और मंदिर का जो हिस्सा है वो भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बलों के संरक्षा सुरक्षा में रहेगा।
लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कभी न हो सके, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहे, इसके पूरी व्यवस्था करी जा रही है। आप निश्चिंत रहिए, मुझे लगता है कि किसी भी तरह की परिंदा पर वहाँ नहीं मार पाएगा, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो पाएगी। और उसी का परिणाम है सजगता का ही कि जो भी एक दो तत्व हैं वो पहले ही उनको पकड़ लिया गया है। इंटेलिजेंस का भी वहाँ प्रभावी तरीके से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी उस हमारे लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भी और लोकार्पित मंदिर होने के बाद भी ये व्यवस्थाएं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं कंटिन्यू करेंगी। जयवीर जी, एक सवाल ये है कि अजय राय मिलना चाहते हैं आजम खान से, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक नई तरह की राजनीति की आहट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से अलग यहाँ उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वो आजम खान से मिलेंगे? देखिए, नई नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक पर दोनों अपना हक बताते हैं। भले ही INDIA गठबंधन के द्वारा एकजुटता है, लेकिन उस मुस्लिम वोट को हथियाने के लिए अपना वोट बैंक समझने वाले दोनों दल ये अपना अपना कब्जा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा आज की घटना है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं संस्कृति और पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जयवीर सिंह जी। जिस तरह से भव्य तैयारी रामलला के मंदिर और ख़ासतौर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए की जा रही है, इसकी उन्होंने जानकारी दी, और साथ ही साथ सुरक्षा और व्यवस्था दोनों वहाँ किस तरह से होगी इसकी भी जानकारी दी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर है प्राण प्रतिष्ठा का और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसकी तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।